जय हिंद टू ऑल। और अब जैसे आर यू की एग्ज़ाम हो चुकी है, उसमें जो पेपर से रिलेट करके जो सिलेबस पूछा गया था, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था, सभी ने अलग अलग कट ऑफ भी बताया। मैंने जो कट ऑफ हमने निकाला था और बाकी लोगों ने भी कट ऑफ, तो समथिंग कट ऑफ तो वही है जो सभी का है, लगभग वही रहने वाला है कट ऑफ। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप हुआ था उसके बाद में एक और एडवर्टीजमेंट रूल बुक निकाल करके बोर्ड ने एक चीज़ और क्लियर किया था। और वो था कि जिन लोगों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस वैकेंसी के ऊपर या इसके कट ऑफ के ऊपर। तो बिल्कुल उसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सबसे मेन बात तो क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल 100% उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। एक और कन्फ्यूज़न था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, एक और एक संशय था मन में कि ये जो सर्टिफिकेट की बोला गया था, उसमें आपने देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट इन लोगों ने निकाला था, जो रूल्स निकाला था, उसमें बोला गया था कि C&D सर्टिफिकेट एनसीसी में, और एनसीसी में डी सर्टिफिकेट तो होता ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद मैंने एनसीसी किया हूँ और उसमें सी सर्टिफिकेट तक होता है। कॉलेज में हम लोग करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनमें सी सर्टिफिकेट तक होता है, डी सर्टिफिकेट ऐसा होता ही नहीं है। तो उसने फिर डी कैसे दे रखा है, तो ये डी उसने सिर्फ इसमें सिर्फ हमारी आर की एग्ज़ाम में नहीं दे रखा है। इसके पहले जो पटवारी है, इसके पहले स्टेनोग्राफर वगैरह की जो एग्ज़ाम उसने ली थी, उसमें भी इसने ऐसा ही बोला था। तो खैर उसको कोई वो इशू नहीं है। आपको जो सी सर्टिफिकेट जिनके पास में है उनको इसमें प्राथमिकता देने की बात की गई। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत सारों के दिमाग में एक चीज़ और ये होगी कि कितने मार्क्स, लेकिन बोर्ड ने ये बोला है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता देने का मतलब पहले उनको लिया जाएगा। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि इसकी मार्किंग की जाएगी 5+5 मार्क्स से। ऐसा भी हो सकता है कि उनको मार्क्स जो है कि एक निश्चित दे दिए जाए। और प्राथमिकता का मतलब होता है अगर कोई दो स्टूडेंट है और उन दोनों के अगर सेम नंबर है, मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, 110 नंबर, 110 वाले दो स्टूडेंट है, तो उनमें से किसको पहले लिया जाए, तो सी सर्टिफिकेट वाले को पहले लिया जाएगा। इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो उसने तो प्राथमिकता देने की बात की है, उसने मार्किंग की बात की नहीं यहाँ पर। तो प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो एक मतलब ये है। और अगर मार्किंग की बात की जाए तो जैसे बोल रहे हैं लोग कि +5 मार्क्स इसके मिलते हैं, हो सकता है अगर ऐसा हो तो फिर अगर ऐसा होगा कि 5 नंबर अगर मिलेंगे इसके सर्टिफिकेट के जिनके पास होगा, तो फिर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है और जो है रैंक भी ऊपर नीचे होने वाली है। क्योंकि किसी व्यक्ति के मान लिया जाए कि 110 नंबर भी आए हैं और अगर उसको उसने सी सर्टिफिकेट लगाया है, अगर उसके पास में सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो उसके सीधे +5 मार्क्स हो जाएंगे। वैसे में वो बहुत ज़्यादा सेफ जोन है। मतलब आपको तो पता है कि एक नंबर व्यापम में कितना मायने रखता है, बहुत कंपटीशन है। और अगर 5 नंबर किसी को मिलते हैं तो इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वैसे में कट ऑफ जो है वो उसके अनुसार फिर थोड़ा सा निर्धारित होगा कि कितने लोगों के पास में सर्टिफिकेट। तो अगर आई थिंक मेरा जो अंदाज़ा है कि कितने लोग एग्रीकल्चर में सर्टिफिकेट जिनके पास सी सर्टिफिकेट होगा, तो आई थिंक मुझे जब तक याद है कि अगर एमपी की बात की जाए तो जैसे मैं जबलपुर से मैंने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन। तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, वहाँ पर तो एनसीसी की पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह थी। बाकी अगर हम बात करें कि जो फॉर्म फिलअप हुए थे जितने भी, बहुत सारे लोग बोल रहे 55-60 हज़ार फॉर्म हुए थे, तो इसमें बहुत सारे तो अदर स्टेट के थे, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर हमारे स्टेट के भी थे, तो अगर हमारे स्टेट की 35,000 स्टूडेंट भी, अगर 35 या 40,000 ने भी अगर फॉर्म फिलअप किया है, तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि 35 से 40,000 स्टूडेंट्स में लगभग ये मान के चले कि 10 से 15,000 या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट वो है जो कि पीएटी या आईसीआर के थ्रू नहीं है। उन्होंने कहीं न कहीं जो आज के टाइम पे बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनसे उन्होंने इस डिग्री को किया है, तो उनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा। पहली बात तो ये। और वो लोग जो है
आपसे कंपटीशन में पीछे रहेंगे। एक चीज़ और ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे आगरा से डिग्री करते हैं। एमपी में भी सागर में और इंदौर में भी एक दो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर पैसे लेकर के और डिग्रियाँ बन रही है, चल रही है, सब कुछ वहाँ पर है। 4 साल की प्रॉपर डिग्री मिलती है उनको, एक अलग बात है ये। लेकिन कोई नॉलेज में एग्रीकल्चर के या दूसरे में आपसे कोई कंपटीशन नहीं है उन लोगों का। लेकिन एनसीसी की अगर बात करें तो उनके पास में भी एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ये ज़रूर बोल सकते हैं कि एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर मार्किंग अगर उससे होती है तो उससे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। और प्राथमिकता का जैसे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पहले उसको लिया जाएगा, उसके बाद में इसका। तो ये रहेगा, जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो होप रखेंगे कि असर पड़े, लेकिन कम से कम पड़े। ओके, थैंक यू, जय हिंद।